Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Okay, so students, यस सर। ओके बेटे, दोबारा स्टार्ट करते हैं वहीं से। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये जस्ट अब बच्चे सारे हो जाएं। हाँ बेटे, अनम्यूट कर लो। हम्माद, अनम्यूट कर लो। ये सर वो गलती से टैप हो गया मुझ पे हाँ ठीक है माइक बेटे। पे। अच्छा, तो अब जो है आगे मैं स्टार्ट करता हूँ इंशाल्लाह। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, फिर आप लोग देखते रहें। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे अगर ज्वाइन हो जाएं बस सारे तकरीबन, तो फिर इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ओके बेटे, अब मोस्टली हमारे जो हैं वो ज्वाइन हो गए हैं बच्चे, तो अब हम अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ विंडोज़ की। सो ओके, ये बेटे रीस्टार्ट हो रहा था, अब रीस्टार्ट होके वापस आ गया है। मैंने आपको बताया कि ये ऑलरेडी यानी डोमेन के ऊपर ये आ चुका है। ठीक है, डोमेन ये बन चुकी है और अब इसके ऊपर हम काम करते हैं आगे ना। ठीक है, तो ये शायद हमारी वो स्क्रिप्ट की फाइल थी। ठीक है, इसको txt कर देते हैं ताकि ये ओपन हो सके। ये वो स्क्रिप्ट था जो मैंने सेव कर लिया हुआ था। ठीक है, तो उसने क्या क्या चीज़ें की थी ये इसके अंदर इसने लिखा हुआ है सारा। ठीक है, ओके। अभी ऐसा है कि हम देखें यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि 3 रोल उसने इंस्टॉल किए हैं। सर्वर ग्रुप एक है, यानी एक सर्वर है, और टोटल सर्वर उसके अंदर एक है। एक सर्वर ग्रुप है, उसके अंदर एक सर्वर है। ठीक है, ये इस तरह उसने बताया हुआ है। अच्छा, अब हम इससे आगे काम करते हैं ना। ये हमारा सर्वर है और हम देखते हैं, मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर आपका डीएनएस इंस्टॉल हो गया होगा। ठीक है, सो विंडोज़ के अंदर हम जाते हैं। एक नंबर 2, हम यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं कि ओपन एंड इसको हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ में, और इसका आईपी देख लेते हैं। तो देखें, ये बता रहा है कि ये खुद डीएनएस सर्वर है, क्योंकि 127 का मतलब ये खुद डीएनएस सर्वर है। ठीक है, आपको मैंने बताया था 127.0.0.1 का मतलब है कंप्यूटर अपने आप को 127 बोलता है। ठीक है, सो ये सर्वर कह रहा है कि मैं खुद जो है डीएनएस सर्वर हूँ। ये इसका मतलब ही है 127 इधर लिखने का मतलब ही है। ठीक है, मैं चाहूँ तो ये वाला आईपी भी यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो डीएनएस सर्वर फिर सिर्फ इस आईपी पे चलेगा। ठीक है, अगर अगर मैं आईपी नहीं लिखता तो सिस्टम के किसी भी आईपी के साथ ये, यानी 127 यानी लोकल होस्ट के साथ ये कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ना हो, ठीक है, फर्ज करें ये ना हो, ठीक है, मसलन मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं कहता हूँ सेव कर दो। ठीक है, ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये ओके हो गया। अब दोबारा आपको दिखाता हूँ, देखें ये डीएनएस खत्म हो गया यहाँ से। ठीक है, ओके कर देता हूँ। अच्छा, अब देखिए डीएनएस करता क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे चला जाऊँ, रन में जाके सीएमडी लिखता हूँ, विंडोज़ आर प्रेस करता हूँ और फिर सीएमडी लिख के यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो मैं साथ साथ आपको रन करके ये पिंग करके दिखाऊंगा कि क्या ये करता है, काम किस तरह करता है। सीएलएस लिखता हूँ, स्क्रीन क्लियर करता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिंग, मैं लिखता हूँ r1.bit.org, एंटर करता हूं तो देखें कुछ भी नहीं हो रहा। देखें कोई पिंग कर रहा है मुझे, नहीं कर रहा। कहते कर ही नहीं सकता, पिंग कर ही नहीं सकता नेम को। क्यों? क्योंकि डीएनएस में आपने एंटर नहीं किया हुआ नाम। ठीक है, अगर कोई और भी करूंगा ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, R1 अगर फर चले, मैं एक और काम करता हूँ, मैं कहता हूँ हो सकता है मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर ली हो, आर कैपिटल कर देता हूँ, अब भी नहीं कर रहा। ठीक है, इसी तरह
और भी किसी कंप्यूटर को मसलन मैं कहता हूँ कि SHA डैश मैं कहता हूँ लैपटॉप LT, ठीक है, ये भी नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ये स्मॉल में कर दूं LT और S को भी स्मॉल में कर दूं, तो आप देख रहे हैं कि ये भी नहीं कर रहा, ठीक है। ये कह रहा है कि रिक्वेस्ट कुड नॉट बी फाउंड, ठीक है, वो नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर मैं कहूँ पिंग SHA.BIIT.org, ये वो कंप्यूटर है जो मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, ये उसकी बात हो रही है। तो इसको देखते हैं, इसको पिंग करता है कि नहीं करता है। हाँ, इसको कर रहा है, ठीक है। सिर्फ मेरे लोकल कंप्यूटर को वो कर रहा है क्योंकि ये इसी कंप्यूटर का नाम है। ये अपने आप को तो पिंग कर सकता है ना, इसको अपना नाम पता है, सो ये पिंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये चीज क्लियर होगी सबको। अब देखें मैं क्या करता हूँ, देखें अब मैं एक तो DNS के अंदर एंट्री करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके अंदर से इस DNS को ओपन कर लेता हूँ। ये मैं पढ़ाना चाह रहा था। इसके बाद हम नेक्स्ट DHCP पढ़ेंगे, ठीक है। DNS को जब मैं ओपन करता हूँ बेटे, तो इसके अंदर दो जोन होते हैं, एक फॉरवर्ड लुकअप जोन, एक रिवर्स लुकअप जोन, ठीक है। DNS बेसिकली क्या करता है, उसकी फंक्शनैलिटी समझ में, वो जब आप उसको कहते हो ये लो ये नाम है, इसके अगेंस्ट मुझे IP दो, वो दे देता है, ठीक है। अभी क्यों नहीं ये रिजॉल्व हो रहा नेम, क्योंकि आप नेम जब मांग रहे हैं तो DNS आपका नेम रिजॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है। वो नेम को IP में रिजॉल्व करेगा तो ये काम होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। सो ये जहन में रखिएगा। और जो अगर आप उसको नेम दें और सर्वर ने IP देना हो, तो ये इसको बोलते हैं फॉरवर्ड लुकअप जोन। ये डेटाबेस जो है फॉरवर्ड लुकअप जोन में पड़ी होती है, ठीक है। और अगर आप उसको IP दें और वो आपको नेम ढूंढ के दे, ठीक है, तो दूसरी डेटाबेस रिवर्स लुकअप जोन में होती है, ठीक है। सो फॉरवर्ड लुकअप जोन को हम अभी कॉन्फ़िगर करते हैं। देखिए ये BIIT.org के अंदर ये DNS बना हुआ है, डोमेन है, ठीक है। ये डोमेन के अंदर DNS है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अंदर देखें ये SHA कंप्यूटर की एंट्री हुई हुई है, इसीलिए वो पिंग हो रहा था, ठीक है। मैं SHA को जब पिंग कर रहा था क्योंकि इसकी एंट्री यहाँ पे मौजूद है, याद रखिएगा। SHA.BIIT.org ये जानता है, DNS इसको पता है कि ये आपका नेम सर्वर है। NS का मतलब नेम सर्वर, ठीक है। और SOA का मतलब है स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, यानी ये पहला पहला सर्वर है आपका, अथॉरिटी है, इस सर्वर अथॉरिटी होती है हमेशा, याद रखिएगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और काम करता हूँ, मैं अपने राउटर का यहाँ एंट्री करता हूँ। मैं कहता हूँ न्यू होस्ट, देखिए इसके अंदर अगर नया कंप्यूटर मैंने ऐड करना है तो मैं नया होस्ट ऐड कर दूंगा, या एलियस या जो कुछ भी, ठीक है। मैं होस्ट ऐड करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई इसका नाम है जानबूझ के मैं लिख रहा हूँ कैपिटल में R1.BIIT.org, ठीक है, ये रखता हूँ, ठीक है। R1 सॉरी, मैंने सिर्फ R1 रखना है, ये R1 रखना है, नीचे ये उसने पूरा नाम लिख दिया है, ठीक है। मैं मैंने राउटर का नाम क्या रख दिया है, R1। मैं राउटर का IP नहीं यूज करना चाहता, नेम यूज करना चाहता हूँ। तो राउटर का मेरा, अगर मैं राउटर को पिंग करूं, देखिए पिंग करता हूं 192.168.1.1, ठीक है, ये मेरा राउटर है, ठीक है। ये पिंग कर रहा है उसको, ठीक है। एक और काम मैं यस करता सर। हूँ बेटे, इसको मैं -A के साथ पिंग करता हूँ। -A क्या करता है, स्विच -A पिंग का स्विच ये करता है कि ये नेम भी मुझे बताएगा अगर इसका नेम होगा तो, ठीक है। क्योंकि नेम नहीं है तो ये बताएगा नहीं, एरर, ये ऐसे चलता रहेगा और थोड़ी देर बाद मुझे प्रॉब्लम दे देगा, कहेगा नहीं है। ये मैं इसको चलने देता हूँ, साथ अपना काम भी करता हूँ, ठीक है। अभी इसको चलने दो, क्योंकि मैंने अगर ये बना दिया तो ये यहाँ नेम मुझे दे देगा, ठीक है। ये थोड़ी देर बाद टाइम आउट हो जाएगा तो ये नेम नहीं देगा। देखें इसने नेम नहीं दिया है मुझे यहाँ पर, ठीक है। इसने IP तो दिया है लेकिन नेम नहीं दिया है, ठीक है। ओके, क्लियर है सब बेटे, ये चीज क्लियर हो रही है आपको, ठीक है। मैं एंटर यस सर। ताकि ये आगे हो जाए, ठीक है। अब देखिए ये मैंने पिंग किया, इसको मैं दोबारा भी, ये इसी कमांड को मैं दोबारा रन करके दिखाऊंगा जब मैं ये कर लूंगा, ठीक है। अब मैं देता हूँ 192.168.1.1, ठीक है। मैंने ये इसको दे दिया और मैं कहता हूँ कि इसको ऑथेंटिकेट भी कर दो, अपडेट भी रिकॉर्ड कर दो DNS का, ऐड टू होस्ट मैं कहता हूँ ओके कर दिया। अब मेरा जो होस्ट कंप्यूटर है जो बाहर है, ठीक है, उसको मैं कहता हूँ कि SHA
और मैंने कहा कि LT इसका नाम रखूंगा, ठीक है। ये मैं इसको मैंने पिंग किया था, आपको याद है, ठीक है। और इसका IP एड्रेस है 192.168.1.163 इसका IP है, ठीक है। और इसको मैं ऐड कर देता हूँ होस्ट को, ओके। ये होस्ट भी डन हो गया, ठीक है। सो देखो ये दोनों एंट्रीज हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं R1 को पिंग करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ओके। अब देखो ये वही ये वाली कमांड मैं रन करता हूँ, ठीक है। ऐसा करता हूँ, ये वाली नहीं, सॉरी, मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर R1.RI लिख दिया है शायद, R1.BIIT.org, ठीक है, ओके। अब मैं जब पिंग करता हूँ तो देखो वो R1 को पिंग कर रहा है, ठीक है। क्यों कर रहा है कि ये लोकल DNS है, याद रखिएगा। मैं यहाँ पे इस DNS की कॉन्फ़िगरेशन करूँ या ना करूँ, ठीक है, से मैं इसको यहाँ पर ये नहीं भी दूंगा ना, देखिए मैंने अभी नहीं दिया हुआ इसको, ठीक है। यहाँ पे देखे नहीं, ये 127 उसने ऑटोमेटिकली कर लिया हुआ है, ठीक है, वो नहीं रिमूव कर रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसलिए ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर मैं हटा दूंगा तो ये इसको पिंग नहीं करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर ये मैं यहाँ से DNS का ये एड्रेस हटा दूंगा तो ये जो आपका ये जो पिंग हो रहा है ये नहीं होगा। क्लियर होगी बात? आप देख रहे हैं कि यस सर। मैं जब इसको पिंग करता हूँ तो ये नेम मैंने कहा था ये नेम है, इसका मुझे IP दे दो, तो इसने आपको IP ये दिया है ना इसका, ठीक है। ये IP कहाँ से दिया है? इस फॉरवर्ड लुकअप जोन में से दिया है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं IP दूं तो वो नेम भी दे सकता है, ठीक है। तो वो कौन सा करेगा? वो रिवर्स लुकअप जोन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये कॉन्फ़िगर नहीं है, ठीक है। सो मैं इसको राइट माउस क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ न्यू जोन बनाओ, नेक्स्ट करता हूँ, और मैं कहता हूँ प्राइमरी जोन। वो जो दूसरा वाला है वो भी इसी तरह बना था, लेकिन वो ऑटोमेटिक बन गया था, इसलिए आपने वो देखा नहीं है, वो इसी तरह बनता है। ये मैं कहता हूँ प्राइमरी जोन, और मैं कहता हूँ नेक्स्ट। मैं कहता हूँ DNS की इंफॉर्मेशन दूसरे डोमेन्स के साथ शेयर करो, ठीक है। मैं कहता हूँ ठीक है, ये अलाउ कर रहा हूँ कि डोमेन, मैं कहता हूँ जोन ट्रांसफर अलाउ कर रहा हूँ। तो रिवर्स लुकअप जोन है, मैं कहता हूँ ठीक है। और वो कहता है जी नेटवर्क आपका कौन सा है, मैं कहता हूँ 192.168.1 मेरा नेटवर्क है। आगे मेरा कोई भी IP है वो होस्ट है, ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये मैं कहता हूँ नहीं, डायनेमिक अपडेट्स अलाउ करो, ठीक है। आपने भी इसी तरह इसको क्लिक करना है, नेक्स्ट और फिनिश, ठीक है। अगर डायनेमिक अपडेट आप नहीं अलाउ करते तो जब क्लाइंट से आप इसको कनेक्ट करोगे और डोमेन ज्वाइन कराओगे तो नहीं होगी ज्वाइन, ठीक है। अब देखो अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पर ये एंट्रीज आ चुकी हैं, और बकिया जो ये दो एंट्रीज हैं ये बाद में इसके अंदर आ जाएंगी, याद रखिएगा। थोड़ी देर बाद ये जो डोमेन का वो है ये अपडेट होगा और इसके अंदर ये सारी एंट्रीज आ जाएंगी। याद रखिएगा DNS की जो डेटाबेस है वो थोड़ी देर में अपडेट होती है, ठीक है। अब देखिए मैं दूसरी कमांड लगाता हूँ, ठीक है। अब मैं ये वाली कमांड लगाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे नेम दो, ठीक है। तो देखिए जब मैंने जब इसको पिंग किया था तो नेम को गौर से देखो, इसने कैप्स में लिखा है, स्मॉल में लिखा है, ये वाला पार्ट स्मॉल में है, कैप्स में है। कौन सा वाला सर? बेटे ये जो पार्ट मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये तो स्मॉल में है सर। इधर इधर कैसे है? ये DNS के अंदर जो एंट्री की है वो कैसे की हुई है? ये देखो यहाँ पर, ये जहाँ माउस है मेरा वो तो कैपिटल में है सर। वो वो कैपिटल, तो कैपिटल में है सर। ठीक है। तो जब मैं ये पिंग करूंगा और मैं कहूंगा कि इस IP का मुझे नेम दो, तो वो नेम कहाँ से मुझे देगा? इस DNS में से देगा ना। तो देखिए जाहिर अगर सी बात है वो कैपिटल में लिखेगा, मैंने स्मॉल में लिखा है तो उसे एज इट इज स्मॉल में लिख दिया है, लेकिन अब वो कैपिटल में देखा, ये इस बात का, ये मैंने जानबूझ के लिखा था, ये इस बात का सबूत है कि वो यहां से लेके आएगा, ठीक है। एंटर करता हूँ, ठीक है, ये आ गया और ये एंटर, ओके। ये मैंने एंटर कर दिया हुआ है, ठीक है। सो ये आएगा, ठीक है। अच्छा, इसने ओके, इसने अगेन जो है ये मुझे नाम नहीं दिया है इसका, ठीक है। R1 का, चलें इसको दोबारा करते हैं, शायद ये जोन अभी अपडेट नहीं हुआ है ना, इस वजह से बाद औक़ात ये करता है, ठीक है, लेकिन कर देगा, ठीक है। मे बी इसकी वजह से भी ना कर रहा हो, क्योंकि मैंने इसको भी नहीं किया, ठीक है।
यहाँ दोबारा मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ डीएनएस का आईपी दे देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा एक इसमें होता है, मैं इसको कह देता हूँ 192.168.1.11, ठीक है, ये इसका डीएनएस है, ठीक है, यूं कर देता हूँ। अब इसको डीएनएस मैंने दे दिया है ना, ठीक है, तो उम्मीद है कि ये अब जो है इसको करेगा। ठीक है, सो ये थोड़ा बहुत होता है, असल में इसमें टाइम लगता है, याद रखिएगा। नेम नहीं, स्टिल मुझे नेम नहीं ये दे रहा, ठीक है। तो देखें ये जो रिवर्स लुकअप जोन है ये अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, ठीक है। मैं इसको रीलोड करा लेता हूँ कि ये शायद ये टाइम लेता है, याद रखिए कि इसका देखें अभी तक इसके अंदर एंट्रीज नहीं आई हैं, ठीक। अच्छा, एक और काम कर लेता हूँ, मैं इससे जबरदस्ती काम ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि अपडेट कर दो एसोसिएट रिकॉर्ड, ठीक है। अब ओके, अब ये अपडेट हो गया, ठीक है। इसको करता हूँ, इसको भी अपडेट कर देता हूँ, ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने अपडेट कर दिया, अब अभी तक देखें ये नहीं कर रहा था ना, इसको मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ, अब देखो अब ये करेगा। देखो, ठीक है। और बेटे देखो हमाद, आपको यस ये सर, क्या नजर आ रहा है, ठीक है, कैपिटल में आ रहा है सर अब। कैपिटल में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नेम है इसने क्या किया है, इस आईपी के अगेंस्ट इसने क्वेरी लगाई है यहाँ पर, इस इधर क्वेरी लगाई। वो सर जबरदस्ती फिर करनी पड़ेगी कॉल आपके, ऐसे तो वो नहीं आ रहा था। हाँ बेटे, आप देखें पॉइंटर रिकॉर्ड को अपडेट अगर करना हो ना, इसको डबल क्लिक करें, जो रिकॉर्ड है आपका, इसको अपडेट, इसको 2 दफा क्लिक करें, अपडेट एसोसिएटेड रिकॉर्ड अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे तो हो जाए। अगर ये नहीं भी करेंगे ना, मैं ये कह रहा हूं कि नहीं भी करेंगे तो इसका टाइम होता है। अब वो टाइम, मैं इतने टाइम इंतजार तो नहीं कर सकता ना जूम सेशन में, समझ रहे हो मेरी बात, तो मैं यस वेट सर। नहीं कर सकता, मैं कहता हूँ अभी अपडेट कर दे, मैंने तो आपको दिखाना है ना ये काम, ठीक है। सो मैं चाहता, क्योंकि मेरा तो सेशन ही एक्सपायर हो जाएगा अगर मैं इतना वेट करूंगा तो, ठीक है। तो वो कुछ मिनट्स के बाद ये अपडेट हो जाता है, ठीक है। ये डीएनएस का जो है ना डेटाबेस थोड़ा टाइम लेती है, क्योंकि डेटाबेस में जब भी आप एंट्री करते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको पता है कि वो थोड़ी स्लो होती है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं इसका आपको एक और फायदा बताता हूँ। अब आप कहेंगे कि नहीं यार, अब मुझे देखें, मैं सपोज करता हूँ मुझे अपने राउटर का नेम, ये आईपी नहीं याद, ठीक है। बाजू का अगर मैंने ये तो आसान सा है ना, अगर मैंने डिफिकल्ट लिखा होता तो फिर मुझे याद कभी भी ना रहता, ठीक है। तो मैं कहता, लेकिन ये नाम मुझे याद रहेगा, नाम नहीं भूलेगा, ठीक है। तो मैं अपने राउटर को एक्सेस करना चाहता हूँ, चले मैं ये इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल के आपको एक्सेस करके दिखा देता हूँ, ठीक है, जैसे मैं पहले भी करता था, ठीक है। ये मैं कर देता हूँ यूज रिकमेंडेड सेटिंग, ओके। और इसके अंदर थोड़ी सिक्योरिटी होगी, कोई बात नहीं। अब देखिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ R1 सॉरी, R1.BIIT.org, ठीक है। याद रखिएगा मैं नेम से इसको कर रहा हूँ, मैं आईपी नहीं लिख रहा हूँ इधर, ठीक है, मैं एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। वो कैपिटल नहीं लिखेंगे सर? नहीं बेटे, ये कैपिटल स्मॉल का कोई ताल्लुक नहीं है। देखें ओके सर। मैं जब केस भी लिखूं, सेंसिटिव नहीं है। हाँ केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। अब देखें ये क्योंकि सिक्योरिटी है, इस वजह से मुझे ऐड करना पड़ेगा, ये सर्वर का ये एड्रेस मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1-2 दफा मुझसे पूछेगा, ठीक है। अब देखिए ये पीटीसीएल का मेरा राउटर, देखिए मैंने मैंने उसको आईपी नहीं दिया हुआ है। आप अगर आप मेरी स्क्रीन को देख रहे हैं, आपको कभी भी मेरे राउटर का आईपी नहीं पता चलेगा, बात समझ आई। यस सर। तो ये सिक्योरिटी बन गई ना, ठीक है। देखिए सिक्योरिटी के अंदर एक चीज ये होती है कि आप शोल्डर से के ऊपर से आप किसी बंदे की सीट के पीछे से ऐसे झांक के देख सकते हैं कि वो किस आईपी के ऊपर किसी चीज को एक्सेस कर रहा है, तो आपको आईपी तो मिल जाएगा ना किसी चीज का। अब जब मैं नेम से एक्सेस करूंगा तो आईपी नहीं मिलेगा किसी को, तो आईपी के थ्रू आप हैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेम के थ्रू नहीं होती, नेम तो डीएनएस के थ्रू रिजॉल्व होता है, ठीक है। क्लियर होगी बात। यस सर। तो ओके, सो बेटे क्योंकि आईपी, जो आईपी पे जब आप एक्सेस करते हैं ना तो वो पीयर टू पीयर होती है, आप कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे होते हैं। जब नेम के थ्रू करते हैं तो नेम पहले डीएनएस में सर्वर को जाते हैं और फिर वापस डीएनएस सर्वर आपको आईपी देता है, उसके बाद आप एक्सेस करते हैं, ये इस तरह से होता है, तो सर्वर के थ्रू एक्सेस होती है। क्लियर हो गया। अब बेटे देखो फायदा, देखो फायदा क्या है। फायदा ये है कि आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं, आप देखें राउटर क्या है, राउटर तो आपका डिवाइस है ना, आप उसको नेम के थ्रू कर रहे हैं, नेम तो आपको याद रहते हैं, आईपी तो नहीं याद रहते, बात समझ रहे हो मेरी। यस सर। तो बेटे देखो पहली बात हमने ये की थी कि कंप्यूटर का मैक एड्रेस होता है, क्योंकि वो तो इंतहाई डिफिकल्ट था, आपको पता है ना, वो मैक एड्रेस आपने देखे हैं, तो वो बहुत मुश्किल थे।
उसको हमने कहा कि इसको नहीं यूज करेंगे, आईपी एड्रेसिंग यूज करेंगे। जब आईपी एड्रेसिंग यूज करने लगे तो फिर हमें पता चला कि यार ये आईपी एड्रेस भी इतना लंबा चौड़ा है, ये तो 5 6 या 8 10 आईपी हम याद रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं याद रख सकते। तो फिर हमने कहा कि यार हमें, क्योंकि जो चीज जिस चीज के ऊपर नेचुरली हम हिले हुए हैं, यानी हम लोग किस चीज के ऊपर हिले हुए हैं कि हम जो है नेम के ऊपर हम एक दूसरे को नाम से पुकारते हैं, और हमें जो है ना सैकड़ों नाम भी याद रह जाते हैं, 100 200 नेम भी याद होंगे, ठीक है। तो हमें पता होगा। अब अगर मैं कहूँ कि R1 जो है ना राउटर जो है, फर्ज करें मैं कहता हूँ कि अच्छा लैब 1 के अंदर लगा हुआ है, तो मुझे याद होगा, ठीक है। और मैं इसका नाम ये भी रख सकता हूँ कि lab1 R1, ये भी कर सकता हूँ ना, तो मुझे फिर याद रखने की भी जरूरत नहीं होगी, और आसान हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। अगर lab 1 में दूसरा राउटर लगा है तो lab1 R2 कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह जो lab 2 में लगा हुआ है उसको कह देंगे lab2 R1 कर देंगे। इस तरह से अब मैं लिखता जाऊंगा, तो मुझे आईपी याद रखने की जरूरत होगी। फर्ज करें मेरे प्रेमिसेस के अंदर 50 राउटर लगे हुए हैं, तो मुझे 50 आईपी कभी भी याद नहीं होंगे, लेकिन ये लोकेशंस और ये चीजें मुझे याद रहेंगी। क्लियर हुई बात? हमारे समझ आई ये बात? सो बेटे अच्छा, ओके, यहाँ आ जाता हूँ। अच्छा, सारे पॉज हो गए हो? ओके बेटे, कोई और बच्चा हैंड रेज करो जिसको यानी करना चाहते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप तब भी हैंड रेज कर सकते हो, ठीक है। हमाद किधर है? हमाद हैं बेटे? हमाद अगर मौजूद है तो हैंड रेज करें। ओके, चलें। उसामा, आप बेटे हैंड रेज किया, अनम्यूट कर लो जी सर बेटे। मान भाई का शायद नेटवर्क इशू आ गया। चलो ठीक है। अच्छा बेटे, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप अनम्यूट ही रखिएगा, ठीक है, ओके ताकि सर। आप जो है ना कनेक्टेड रहे ना, ठीक है। देखिए ये वर्चुअल मशीन के ऊपर हम बात करते हैं। अच्छा, अब देखो कि ये चीज आपको क्लियर हो रही है, समझ आई है कि ये कैसे, देखो नेम याद रखना आसान है, ठीक है। सो डीएनएस क्या करता है, नेम के नेम में अगेंस्ट चेंज आईपी, कन्वर्ट कर देता हाँ, सर। जब आप उसको कहती हो कि ये आईपी है तो वो उसके अगेंस्ट आपको नेम दे देता है। अगर आप कहते हो ये नेम है और इसके अगेंस्ट आईपी दो, तो आईपी वो दे देता है आपको। अब समझ आ गई कि ये क्या फायदा है यस इसका। सर। सो इसका मतलब ये डीएनएस बड़ी जबरदस्त एक चीज है। और डीएनएस का एक और मैं बात आपको बताऊं कि ये एक एप्लीकेशन है, याद रखिएगा। सो ये लेयर 7 की सर्विस है, ठीक है। क्लियर होगी बात? लेयर 7 पे ये काम कर रहा है, ठीक है। सो आपको याद होगा लेयर्स मैंने आपको बताई थी, ठीक है। यस सर। इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं लेक्चर, उससे सर अगला। सारी लेयर्स हमने नहीं पढ़ी अभी, हमने 4 3 तक पढ़ी है। हाँ 3 तक पढ़ी, 3 4 तक। सारी पढ़ाई मैंने आपको क्लास में पढ़ाई थी, याद है? यस सर। क्लास में बेटे मैंने वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर बना के ओएसआई मॉडल की सारी लेयर्स आपको बताई थी, और लेयर बाय लेयर डिटेल तो अब हम पढ़ रहे हैं ना। उस वक्त मैंने आपको ये यस बताया सर। था कि कौन सी लेयर क्या करती है। अच्छा, जो आपका कल नहीं, हाँ कल आपका एक थ्योरी का लेक्चर है मेरे ख्याल आखिरी जो है, ठीक है ना। यस सर, एक तो थ्योरी का लेक्चर हाँ, है। जो कल का लेक्चर होगा ना उसके अंदर मैं ओएसआई मॉडल की जितनी भी लेयर्स हैं वो सारी आपको रिपीट करवा दूंगा, ठीक है। और उसके ओके अंदर सर। क्या क्या काम होता है सारा बताऊंगा, ठीक है। थ्योरी के अंदर ये सारी चीज बताऊंगा, तो वहां आपको ये सारी लेयर्स जो है ना क्लियर हो जाएंगी। और देखिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, हम लेयर 7 पे इस वक्त काम कर रहे हैं। ये जो हमने काम किया है ये कौन सी लेयर का है? ये लेयर 7 का काम लेयर 7 का डीएनएस लेयर 7 है। है। हाँ बिल्कुल इस तरह से है, ठीक है। सो लेयर 6 और 7 के ऊपर ये वर्क कर रही होती है ये वाली लेयर, ठीक है। अच्छा, तो आपने देखा कि ये जो डीएनएस है इसका मतलब ये है कि ये डीएनएस बड़ी जबरदस्त चीज है, ठीक है। सो दो चीजें मैं बता रहा हूँ, दोबारा से बताता हूँ आपको, फिर अगर जहन से निकल गया हो तो देखिए। जो डीएनएस है इसके अंदर ये एक डेटाबेस है। डीएनएस क्या चीज है? एक डेटाबेस है। डेटाबेस। डेटाबेस में क्या होता है, दो वैल्यूज पड़ी होती हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, ठीक है। किस तरह की वैल्यूज पड़ी हुई हैं? इसके अंदर दो जोन है, एक फॉरवर्ड लुकअप जोन है, एक रिवर्स लुकअप जोन है। आप क्या करते हो? लुकअप करते हो। लुकअप क्या होता है? इसके अंदर झांकना, इसके अंदर देखना, ठीक है। आप इससे मांगते हो, क्या मांगते हो? आप कहते हो मेरे पास ये आईपी एड्रेस है ये वाला, और इसके अगेंस्ट नेम दे दो। तो ये इसके पास ये एंट्री मौजूद है ना,
ये यहाँ से ये इस नेम आपको निकाल के दे देगा, ठीक है, एक बात। और अगर इसके पास नहीं, और यही काम गूगल भी करता है, ठीक है, इसीलिए गूगल का जो 8.8.8.8 वाला आप डालते हैं तो वो नेम रिजॉल्व होता है। जैसे मैं मिसाल आपको दूं, अगर मैं यहाँ पे पिंग करूं google.com, तो google.com की एंट्री मेरे कंप्यूटर में, मेरे इधर तो नहीं हुई भी ना, मैं एंटर करूं नहीं होगा, नो सर। देखें ये एरर दे देगा, ठीक है। चले मैं एक और काम करता हूं यहाँ पे ठीक है, ये देखें ये कोई नहीं हुआ, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं क्या कह देता हूँ, मैं एलियस क्रिएट करता हूँ और ये BIIT का ही क्रिएट कर रहा है, अच्छा ये ना क्रिएट करे तब मैं ये चला सकता हूँ, ठीक है। चलें, ये माइक्रोसॉफ्ट में ये थोड़ी सी वीकनेस है कि ये आपको हर तरह अपनी मर्जी का DNS और ये चीज़ें करने नहीं देता, ये इसी पे रहेगा। चलो अगर ये इस पे ना रहता ना, ठीक है, अगर मुझे ये डोमेन चेंज करने दे, याद रखिएगा ये ऐसे नहीं होता, ज़हन में रखिएगा, ठीक है। ये मेन डोमेन, चेंज नहीं होगी। हाँ ये मुझे ये असल में इस डोमेन की बात कर रहे हैं ना। चले मैं अगर यहाँ पे क्रिएट करूँ, नहीं लेकिन ये न्यू जोन कर रहा है, ठीक है। अगर फर्ज करें ये भी यही जोन है, नहीं ये नहीं है, ठीक है। मसलन यहाँ पे अगर एक और जोन मैं क्रिएट कर लूँ, मसलन मैं कह देता हूँ न्यू जोन क्रिएट कर लो, नेक्स्ट कर देता हूँ, प्राइमरी जोन कर देता हूँ या सेकेंडरी या जो कुछ भी कर लेता हूँ, ठीक है। चले नेक्स्ट करता हूँ, DNS नेक्स्ट, ठीक है। जोन का नाम मैं रखता हूँ google.com, ठीक है। मिस आपको ये वर्किंग कराने के लिए कि डमी तौर पर मैं इसके अंदर वर्क कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, तो अब मैं जालसाजी कर रहा हूँ बेसिकली, एक डमी तौर पर मैं ये काम कर रहा हूँ। गूगल यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, मैं उसको करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ न्यू, और मैं कहता हूँ कि नहीं सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ये गलत कर दिया है। अच्छा इसको रिमूव करते हैं, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यस यस, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या करता हूँ, न्यू जोन कर देता हूँ, नेक्स्ट, क्योंकि मुझे फिर कंप्यूटर का नेम देना पड़ेगा ना, प्राइमरी जोन नेक्स्ट नेक्स्ट, और मैं कह देता हूँ कि ये कॉम है, ठीक है। कॉम भी एक डोमेन का नाम है, याद रखिएगा, कॉम के अंदर गूगल है। नया होस्ट बनाता हूँ, मैं कहता हूँ गूगल डॉट, सर .com ना डाले ना। हाँ सिर्फ गूगल डालूंगा, ये बन गया, ठीक है। अच्छा। और मैं कहता हूँ 8.8.8.8, ठीक है। और चलें ये भी कर देता हूँ, मैं कहता हूँ ओके अच्छा वो एसोसिएटेड रिकॉर्ड नहीं बना, कोई बात नहीं, ठीक है। ये गूगल बन गया, ठीक है। अब मैं अगर इसको पिंग करूं, मैं कहता हूँ पिंग google.com, तो अब देखिए अब क्या करता है, नहीं अभी भी नहीं कर रहा, ठीक है। ये शायद बहरहाल ये इस तरह वर्क नहीं कर रहा ना, हालांकि इसको करना चाहिए, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट इसको यस सर। सपोर्ट नहीं कर रहा ना, ठीक है। असल में होना ये चाहिए, ये यहाँ बेशक ना करे, ये कहीं पे और एंट्री ये ले ले, ये DNS के अंदर एंट्री नहीं ले रहा ना, इसने इस तरह करके किया हुआ है, तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। खैर कोई नहीं, मसला नहीं है, ठीक है। हो सकता है हम गूगल वो बनाएं तो उसके ऊपर ये कर जाए काम, ठीक है। बहरहाल चलें इसकी इसकी बात नहीं करते, ठीक है। अच्छा एक और काम करता हूँ, ठीक है। मैं ये करता हूँ, मैं अगर गूगल को पिंग करना चाहता हूँ तो कैसे पिंग होगा, ठीक है। मैं अपने यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे मुझे DNS देना पड़ेगा गूगल का, ठीक है। यहाँ आता हूँ, अच्छा ये चीज आपको क्लियर नजर आ रही है, कोई चीज वो तो नहीं हुई, ठीक है बेटे। क्लियर है सर। 192.168.1.1, ठीक है। मैंने ये इधर ये भी दे दिया, ठीक है। मैंने अपना गेटवे भी दे दिया ताकि ये इंटरनेट से बाहर जा सके, और जो है मैं 8.8.8.8 भी कर देता हूँ, ठीक है। अब ये इंटरनेट भी चल जाएगा, नहीं चले मैं इंटरनेट नहीं चलाना चाहता, इंटरनेट छोड़ो, इंटरनेट की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं, या चलें ठीक है, जाने दे, जाने जाने दे, ठीक है, ये जाने दे, ओके। अब मैं गूगल को पिंग करता हूँ, तो देखें गूगल मुझे रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये देखें लिखा हुआ आ रहा है, ये कहाँ कौन कर रहा है, ये वाला, ये वाला IP मुझे कर रहा है, ठीक है। रिप्लाई फ्रॉम किधर से आई है, इधर से। सो ये मुझे बता रहा है कि गूगल का IP ये है, ठीक है। क्लियर होगी बात। यस सर। तो बेटे देखो ये जो है वर्किंग कर रहा है ना, इस तरह से ये काम करता है। इसी तरह अगर मैं याहू को पिंग करूं, अगर मसन
क्लियर स्क्रीन करता हूँ और मैं कहता हूँ पिंग करो yahoo.com को, ये पिंग करेगा, ठीक है, ये पिंग कर रहा है और मुझे याहू का आईपी एड्रेस ये दे रहा है। वो 8.8 इसलिए दे रहा है कि मैंने यहाँ पर दे दिया हुआ है, वो ये यहीं से उठा ले, मेरे डीएनएस से Yes. उठा के ले आ रहा है, ठीक है। सो ये उसमें ऑप्शन आ रही है ना। अच्छा, ये याहू का वो ओरिजिनल आपके सर्वर का आईपी दे रहा है। अगर आप इस सर्वर पे जाएंगे तो याहू पे जा सकते हैं। मसलन इसको अगर मसलन फर्ज करें मैं इसको Okay. यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और क्योंकि मेरा नेट चल रहा है तो अगर मैं यहाँ पर ये पेस्ट करूँगा तो ये वहाँ जाएगा गूगल के ऊपर, ठीक है। तो ये देखें, मैं अगर ऐड करता हूँ, ये आईपी कहता है ऐड कर दूँ, मैं कहता हूँ हाँ, ठीक है। तो ये देखें, ये कौन सा, ये आप देखें, ये उसी का है, याहू का, ये देखें याहू आ गया, ठीक है। आल्दो कि ये वो याहू का जो मेल यानी जो सर्वर है, वेब सर्वर, वो नहीं है, ये कोई और सर्वर है। उसे जानबूझ के रीडायरेक्ट करवाया हुआ है ताकि अगर मैं उसके ऊपर डॉस अटैक या पिंग से अटैक करूं तो इसको फर्क ना पड़े। देखिए ये उसने ट्रिक की हुई है, समझ रहे हो ये बात। सो देखो ये Yes, सर्वर जो है sir. अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। जो आईपी पिंग का जवाब दे रहा है वो आईपी एक्सल में याहू का वो वाला सर्वर नहीं है जो कि सर्च इंजन के तौर पर यूज हो रहा है। वो ये कोई और कंप्यूटर है जो मुझे जवाब दे रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस कंप्यूटर पे अटैक भी करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा याहू को। याहू का सर्वर जो है चलता रहेगा। याहू के सर्वर जो है अपना ओरिजिनल आईपी मुझे नहीं दे रहा, डमी आईपी दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज है, इस चीज को बोलते हैं आईपी स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब वो एक डमी और जाली आईपी आपको दे रहा है, ठीक है। असल आईपी नहीं दे रहा, अपना अपना आईपी आपसे हाइड कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं आईपी स्पूफिंग, ठीक है। अच्छा, चलें, ये अब आपको ये चीजें समझ आ गई उम्मीद है। अगर आप लोगों को बेटे कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछो, नहीं तो सेशन एंड होने जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है कोई? सर जी, ये सेटिंग्स वगैरह तो मैं लिखता रहूँ साथ, जरा बहुत आगे बीच में मिस भी हो गई हैं, तो ये सेटिंग्स जो है आप अगर काइंडली हमें भेज दें। नहीं नहीं नहीं, सेट बेटे देखो, मसला क्या है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ये सर जो, वीडियो ना भेजिए आप, अपना कोई ट्यूटोरियल वगैरह इस तरह का है कोई, हमें हाँ, रेफर कर दें ये उसकी कर तरफ। सकते हैं, ठीक है। कोशिश यस करूंगा सर, कि ये इस वो तरह का कर। कोई ट्यूटोरियल जो है ना वो आपको शेयर कर दूं। वैसे मेरा इरादा है कि ये जो मैंने आपको करवाया है ना डोमेन का और ये सारा कुछ, ये वहां पर अपने यस सर। यूट्यूब चैनल पे डाल दूं, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब तो किया हुआ है सबने कि नहीं किया हुआ? यस सर, किया हुआ है, किया ठीक है, हुआ है। तो वो लाजमी देखो बेटे, बाज़ औक़ात क्या होता है कि चैनल जो है प्राइवेट हो जाता है क्योंकि ये फ्री चैनल है। मैं गूगल याहू को इसके लिए पे वगैरह कुछ नहीं करता हूँ और ये इस तरह का नहीं है कि ये हर वक्त अनेबल रहे, ठीक है। कभी कभी जब इसके ऊपर लोड पड़ता है तो याहू, जैसे आप लोग इकट्ठे बहुत सारे लोग उधर वीडियो देखने लग पड़ते हो एग्जाम या ऐसे टाइम पे, तो उस वक्त क्या होता है वो बंद कर देते हैं चैनल को, ठीक है। तो जो जो बच्चे जो सब्सक्राइब किए हुए होते हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए होते वो डिसकनेक्ट हो जाते हैं, ये इशू आता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि सब्सक्राइब कर लें वहाँ पर, ताकि कभी पेपर के दौरान जब आपको कोई अगर वीडियो वहाँ से देखनी है, मैं वहाँ वीडियोस ऐड कर दूंगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो फिर आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक ओके है। सर। ओके बेटे, बस मेरे ख्याल यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट, ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, हम लोग जो है DHCP के ऊपर काम करेंगे। DHCP क्या करता है, वो आईपी एड्रेस, डीएनएस, ये डिफॉल्ट गेटवे वगैरह, ये जितने भी आईपीज और सबनेट मास्क वगैरह होता है, ये सेटिंग जो है किसी कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली कर देता है। जब आपने कंप्यूटर को ऑटोमेटिक के ऊपर किया होता है ना, ऑब्टेन ऑटोमेटिकली पे, तो ये DHCP सर्वर उसको ये आईपी और ये चीज़ें असाइन कर देता है। उसी तरह जैसे आपके घर में जब आप फ़ोन से वायरलेस डिवाइस से कनेक्ट करते हैं तो वो आईपी आपको असाइन कर देता है, ये इस तरह से, ठीक है। तो उस क्यों क्यों असाइन करता है, क्योंकि उसके अंदर डीएचसीपी सर्वर चल रहा होता है, ठीक है। तो वो डीएचसीपी सर्वर हम स्टडी करेंगे कि कैसे बनता है, ठीक है। तो आपको डीएचसीपी सर्वर, जब आप किसी लैब के अंदर अगर एक डीएचसीपी सर्वर बनाएंगे तो जो कंप्यूटर्स हैं उनको ऑटोमेटिकली आईपी असाइन हो जाएंगे, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके बेटे, बस अब यहाँ तक रखते हैं। मैं कल इसको सेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर हम थ्योरी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और असाइनमेंट में ओके। मेरी कोशिश ये होगी कि इस यानी संडे तक जो है मैं वहाँ पे डाल दूँ और मैं जर्नल सेक्शन में डालूंगा, याद रखिएगा। जो मेरा जो आपका एलएमएस है, एलएमएस के ऊपर सबसे टॉप पे जो सेक्शन होता है, वीक 1 से ऊपर जो सेक्शन होता है वो जर्नल सेक्शन होता है, ठीक है। जर्नल जहाँ सेक्शन, अनाउंसमेंट यस। होता है, जहाँ बुक्स का पढ़ा हुआ है, कोर्स आउटलाइन पड़ी हुई है,
वहां पे, और वहीं पे लिंक्स भी पड़े हुए होते हैं, ठीक है। आपके मैंने जो लिंक्स आपको दिए हुए हैं वो वहीं पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो और मैं वीक वाइज आपको लिंक शेयर नहीं करता हूं, मैं जर्नल सेक्शन में डाले हुए हैं, वहां से आप क्लिक करके ले लिया करो लिंक, ठीक है। ये वाला जूम लिंक अगर आपको चाहिए वहां पे होगा, अगर मैं चेंज करूंगा तब भी वहीं पे पड़ा हुआ होगा वो, ठीक है, जर्नल में सर? जर्नल सेक्शन में, ठीक है। यानी ओके सर। अगर आप फोन पे भी यूज कर रहे हो ना बेटे, तो ऊपर वीक नंबर लिखा होता है ना, उस वीक नंबर को क्लिक करो तो ऊपर लिखा हुआ आएगा जर्नल सेक्शन। आप जर्नल सेक्शन को क्लिक करो तो जर्नल सेक्शन खुल जाएगा, फोन पे भी खुल जाएगा। मना नहीं है कि फोन पे ऐप यूज करें, जैसे मर्जी करें, ओपन हो जाएगा ये, ठीक है। सो वहां पे मैं आपको असाइनमेंट जो है वो कोई पीडीएफ फॉर्म में उसके अंदर लिखी होंगी सारी इंस्ट्रक्शंस, आपने उसको गौर से पढ़ना है, जिस तरह मैंने कहा है उस तरह ही आपने काम करना है, ठीक है। ओके ओके स्टूडेंट, सर। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम हम करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह सर, अल्लाह हाफिज।